हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं दुआ करता हूँ कि पृथ्वी के आखिरी छोर तक आप परमेश्वर के गवाह ठहरें। आज फिर से मैं आपके लिए परमेश्वर के कलाम से वचन लेकर आया हूँ। मेरा आज का वचन है राई के दाने का दृष्टांत, और ये वचन है मत्ती अध्याय 13 का 31 और 32वां वचन। आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में से सबसे छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। देखिए, यहाँ परमेश्वर ने राई के दाने का जिक्र किया है, क्योंकि परमेश्वर के काल में राई के दाने के बहुत अधिक पेड़ हुआ करते थे और उनकी लंबाई लगभग 10 से 12 फीट हुआ करती थी। राई का दाना बहुत छोटा होता है, ठोस और बहुत सख्त होता है। राई के दाने को यदि हम अंगूठे और उंगली के बीच में दबा कर रख कर तोड़ें तो टूटता नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य राई के समान है। जैसे राई का दाना दोनों उंगली के बीच दबाने से टूटता नहीं है, वैसे ही हमारे प्रभु के वचन में विश्वास होना चाहिए। दाना टूटने से अभिप्राय है कि प्रभु में विश्वास के कारण हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दबाव आए, पर हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। देखिए, विश्वास चाहे छोटा हो, छोटे विश्वास से अभिप्राय है कि जैसे किसी नए व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार मिला, यानी वह प्रभु में नया है, लेकिन उस विश्वास में वह मजबूत है। परिस्थितियों को देखकर, दुखों के थपेड़ों को देखकर वह टूट नहीं रहा है और प्रभु के वचन में विश्वास से खड़ा है। प्रभु कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। देखिए, परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे राई का दाना छोटे होने के बावजूद जब वह बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जब नए व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार मिलता है तो शैतान उसे चुराने आता है, शैतान उसको तोड़ने आता है, क्योंकि उसका सोचना ये होता है कि यह नया नया है और बहुत जल्दी विश्वास से टूट जाएगा। इसलिए उस पर बहुत से दबाव डालता है, जैसे परिवार का दबाव, समाज का दबाव, रीति रिवाजों का दबाव, परिवार के लोगों का दबाव इतना होता है कि परिवार के लोग उसे बहुत दबाते हैं और वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि तू पराये देवताओं की उपासना कर रहा है। हमारे पीढ़ी के लोग उन देवताओं की उपासना करते थे, आज तू किस देवता की उपासना कर रहा है? तू हमारे रीति रिवाजों में नहीं बैठ रहा है, तू हमारे तरीके से नहीं चल रहा है, तू किस परमेश्वर की आराधना कर रहा है जो हम सब के लिए अनजान है। तो उसे बहुत से बेइज्जतियों से गुजरना पड़ता है। समाज के लोग उसे बेइज्जत करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। पर कुछ समाज के लोग तो अपने समाज से अलग कर देते हैं उस व्यक्ति को, परिवार के लोग अलग कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो फिर भी विश्वासी परमेश्वर में बना हुआ है, परमेश्वर में दृढ़ खड़ा हुआ है, राई के दाने के बराबर मजबूत, कि कितने भी दुखों के थपेड़े आए, कितनी भी मुसीबतों के पहाड़ आए, लेकिन वो हिला नहीं, परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर में खड़ा रहा, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो सब साग पात से ऊँचा हो जाता है और जितने ही पेड़ हैं, मतलब परमेश्वर में बढ़ता चले जाता है, परमेश्वर में तरक्की करता जाता है, परमेश्वर में दृढ़ खड़ा है, घबराया नहीं, परमेश्वर के वचन में खड़ा रहा दृढ़ता के साथ। जैसे परमेश्वर ने कहा कि राई के दाने का जो दाना छोटा होता है लेकिन मजबूत होता है, उसी मजबूती के साथ वो खड़ा हो गया, वही उसी तरीके से मजबूत हो गया वो राई के दाने के बराबर। तो परमेश्वर कह रहा है ऐसे ही राज्य ये इन्हीं लोगों का है, स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो मजबूत है, अपने विश्वास में दृढ़ खड़े हुए हैं। देखिए, आगे परमेश्वर ने कहा है कि वह ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर आकर बसेरा करने लगते हैं। यहाँ परमेश्वर का कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार में बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्यों जी रहे हैं, उनके जीवन में इतनी समस्या है, उनका समाधान ही उन्हें नहीं पता, उनका हल ही उन्हें नहीं पता। लेकिन जब वो इस विश्वासी के पास आते हैं, वो विश्वासी परमेश्वर के वचन से उन्हें समझाता है कि तुम अंधकार में जी रहे हो। वो बताता है कि एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसने हमारे लिए बलिदान दिया, जिसके पास मार्ग जीवन सत्य है, वही है जो हमें अनंत काल का वासी बना सकता है। उसी के ज़रिए हम उसी को ग्रहण करके अनंत काल का जीवन पा सकते हैं और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सकते हैं इस मृत्यु के बाद। तो जब उनकी आत्मिक आंखें खुलती हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि संसार की बुद्धि फेल है परमेश्वर के वचन के आगे। परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में जाता है तो हमारी आत्मिक आंखें खोलता है। ऐसे उन संसारिक लोगों की आत्मिक आंखें खुलती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें एक जीवन की आशा मिलती है, उन्हें जीने के, जो निराश हो चुके हैं हर तरफ से। परमेश्वर का वचन उनकी आत्मिक आंखों को खोल देता है। और जैसे कहा ना, आकाश के पक्षी आकर
उस पर बसेरा करने लगते हैं, यानी उसकी शाखाओं पर, उसकी टहनी में बसेरा करने लगते हैं। ऐसे दुखी परेशान लोग, जैसे परमेश्वर ने कहा, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, परमेश्वर ने बोला। तो ऐसी बोझ से दबे हुए, सांसारिक बोझों से, समस्याओं के बोझों से, शैतान के बोझ से, रीति रिवाजों के बोझों से जब वो परमेश्वर के बच्चे के पास आते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा जब वो आशीष पाते हैं, परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा जब वो आशीष पाते हैं, तो उन्हें आराम मिलता है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखें खोल दी है। तो परमेश्वर में वो आशीषित होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से पक्षी हैं जो पेड़ों पे घोंसला बना लेते हैं, जैसे राई के दाने का दृष्टांत दिया परमेश्वर कि वहाँ बहुत से लोग घोंसला भी बना लेते हैं। बहुत से पक्षी जो आते हैं वहाँ डेरा करते हैं, टहनी में बैठते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, फिर वहाँ घोंसला बना लेते हैं, नहीं हमेशा के लिए रहने लगते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर में जब परमेश्वर के वचन को जानने के लिए दुखी लोग, इस संसार में दुखी लोग हैं जो अंधकार में जी रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता अपने जीवन क्या हो रहा है, कोई दिशा निर्देश नहीं पता, जब परमेश्वर के बच्चे के पास आते हैं और परमेश्वर में आशीषित होते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना आराधनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, तो क्या होता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो क्या होता है, वो आशीषित होते हैं। तो क्या होता है, वो उस बच्चे के, परमेश्वर के विश्वासी के साथ जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं और परमेश्वर का एक काफिला तैयार हो जाता है, परमेश्वर का बड़ा झुंड तैयार हो जाता है परमेश्वर की महिमा के लिए। देखिए कहाँ वो एक राई के दाने के बाद उसका विश्वास था, एक छोटा सा विश्वास लेकर आया था। जब परमेश्वर के अभिषेक ने उसको वचन दिया, उस वचन को उसने अपने जीवन में लिया, उसकी आत्मिक आंखें खुली और वो परमेश्वर में बढ़ता चला जाए। दुखों के थपेड़े आए, मुसीबतों के पहाड़ आए, बहुत सी जीवन में उसकी परिस्थितियाँ ऐसी आई कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सब अकेला छोड़ दिया था सही संसारिक लोगों ने, लेकिन जीवित परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर में बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने उसे अपने लिए बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाया, बहुतों के लिए छुड़ौती का कारण बनाया, बहुत से लोगों के लिए टूटे बाड़े का सुधारक बना और परमेश्वर का एक काफिला तैयार हुआ परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आज परमेश्वर आपको भी पुकार रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। तो आज हमें अपने जीवन को भी जांचने की ज़रूरत है, क्या हम परमेश्वर में होने के बावजूद परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बने हैं। बहुत से लोग इस संसार में मर रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर का वचन नहीं पता, अंधकार में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। क्या हम उनके लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? क्या हम उन्हें सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोगों की आत्मिक आंखों को खोलने पा रहे हैं? अपने जीवन को हमें जांचने की ज़रूरत है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन परमेश्वर आप सबसे बातचीत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जाएगा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम बातचीत करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन देदार है, वो काम करता है। आइए अब मैं आपके लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आप भी आशीषित हो और मैं भी आशीषित हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के रूह के द्वारा। हम विश्वास करते हैं जब परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना होगी तो परमेश्वर के रूह एक को छुएगा, परमेश्वर का वचन बातचीत करेगा। हालेलुया। आइए चलिए प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मेरे भाई बहनों से एक बार फिर से आपने वचन से बातचीत करने का मौका दिया, अवसर दिया, अपने भाई बहनों के साथ बैठकर आपकी आराधना में बैठने का मौका दिया, परमेश्वर आपकी महिमा करने का अवसर दिया। पिता, मैं इसके लिए तहे दिल से आपका लाखों करोड़ों और खरबों धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हमें और भी अवसर मिलते जाएँ अपने भाई बहनों के साथ बैठकर आपके वचन से बातचीत करते हो, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम आशीषित हो सकें। पिता, मैं अपने भाई बहनों को जो इस कलाम को सुन रहा है परमेश्वर, उन सबको, मैं अपने आप को, हम सब की फैमिलियों को, घराने को, परिवारों को, खानदानों को पिता आपके पवित्रों में सील करते हैं आपके अधिकार से। और पिता हम सबके चारों आपके पवित्र लोगों का, आपके स्वर्गीय दूत का बाड़ा लगाते हैं आपके अधिकार से। प्यारे यीशु, हम सब से अगर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप, कोई दुष्टता जाने अनजाने हो गई है तो उन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा करना प्रभु यीशु, मेरी विनती है, प्रार्थना है, नम्र निवेदन है प्रभु जी आप सबसे। प्यारे पिता, हम सबको अपने अनुग्रह में रखना, अपनी दया में रखना। पिता आपका वचन देदारी है, आपका वचन हम सबसे बातचीत करें। जिन भी कानों में जाए परमेश्वर, जिन भी जीवनों में, जिन भी आत्माओं में ये वचन जाए परमेश्वर आपका कलाम का, वहाँ तेरा वचन बातचीत करे एक से, और तेरा वचन फल लेके आए, तेरा वचन गवाहियाँ लेके आए खुदा यीशु मसीह। प्रभु अपने बच्चों से बातचीत करने, आपके रूह का मत से एक एक पे उतर जाए खुदा, आपके रूह एक एक को छुए परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक के जीवन में उतरे परमेश्वर, आपका स्वर्ग एक एक के जीवन में खुल जाए खुदा। प्रभु मैं दुआ मांगता हूँ कि इस समय सबके जीवन में आपकी पवित्र उपस्थिति आ जाए खुदावन। विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ पिता, दया करें, अनुग्रह करें। तेरे बच्चों को तेरी ज़रूरत है खुदावन, तेरी महिमा तेरे बच्चों के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में अपने राज्य के लिए भूख और प्यास भर दे खुदावन। तेरे लिए कुछ करने के लिए, तेरे राज्य के लिए कुछ करने के लिए परमेश्वर झील भर दे खुदावन, भूख और प्यास से भर दे खुदावन, ताकि तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए परमेश्वर। एक आग लग जाए खुदावन तेरे बच्चों में,
तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए खुदावन, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे प्रार्थना आराधनाओं के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तेरे बच्चे तेरा काम करने पाए। हम सब अपने आलस्य से, अपने आराम से निकल कर तेरी महिमा के लिए निकले अपने घरों से परमेश्वर। दुआ मांगता परमेश्वर, ताकि तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर, तेरी महिमा हो खुदावन। हाँ परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो हमारे जीवनों से खुदावन, हमारे जीवनों से अपनी महिमा ले खुदावन यीशु मसीह। दुआ मांगता हूँ और सबकी ज़रूरत है परमेश्वर आपके वचन से, आपके कलाम से पूरी हो खुदावन। दुआ मांगता हूँ हाँ परमेश्वर, हर एक बीमार चंगा हो जाए खुदावन, हर एक बच्चा जो तेरा आत्मिक बंधुआई में वो आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के वचन से, यीशु मसीह के रूह के द्वारा। शैतान तुझे डांटता इनके जीवन से, छोड़ मेरे भाई बहनों को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे भाई बहन चंगे हो जाए आत्मिक और शारीरिक रूप से, और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाए। हर एक आलस्य की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक ढिठाई की आत्मा यीशु के नाम से निकल, परमेश्वर की महिमा होने पाए हमारे जीवन में खुदावन। हम सब परमेश्वर एक मन एक आत्मा हो जाए आपके वसीले से, और आपकी महिमा करते चले जाए खुदावन, ताकि जब हम न्याय के दिन तेरे सम्मुख खड़े हों खुदावन तो हम शर्मिंदा ना हो खुदावन। हाँ परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें खुदावन, हमारी अगुवाई करें पिता सब कुछ तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, तेरी सीधी इच्छा पूरी हो। इस वीडियो से परमेश्वर मेरी नहीं आपकी बड़े नाम की महिमा हो खुदावन, आपके वचन की महिमा हो खुदा। यीशु मसीह दुआ मांगता पिता आपसे, यीशु के जीवित और पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। इस दुआ को दया के साथ सुने और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। पिता आपने कहा मरकुस 11:24 है कि मेरे बच्चों विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग लो तो प्रतीति कर लो, हो गया। प्रभु जी प्रतीति करते ही हो गया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कलाम अच्छा लगा, दिल को छुआ है, तो इसे आगे भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हम ऐसी करते चले जाएं और हम सब भाई बहन मिलजुल कर परमेश्वर की महिमा करें और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और पृथ्वी के आखिरी छोर तक हम सब यीशु मसीह के गवाह ठहरें और परमेश्वर की गवाही देते रहें यीशु के नाम से, आमीन।